अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने कपास का चोपा किस तरह लगाना है, कितने साइज़ का बेड निकालें आप। ये भी एक मैनेजमेंट के मुतल्लिक़ सवाल है कि कैसी खेलियाँ निकाले जाएं, ये कितना फ़ासला होना चाहिए, छदराई कब करनी है, तो इसके मुतल्लिक़ हम आपको बता रहे हैं। तो हमने जो प्लांटर यूज़ किया आप देख सकते हैं कि हमने ये तकरीबन जो है ना 2.25 फुट जो है ना, ये हमने बेड का साइज़ रखा है। हम इसको 2.5 फुट करना चाहते थे, लेकिन जो हमारे पास प्लांटर था वो फिक्स हो चुका था, उसके हमसे नट नहीं खुले, यानी कि तो टाइम कम था हमारे पास। शाम के वक्त हमने ये खेलियाँ निकाली हैं, तो फिर हमने इसको इसी तरह निकालने दिया। आगे जाके फिर उसको जो है ना तेल वगैरह लगा के उसको ज़रा थोड़ी खेली सी मज़ीद इससे बड़ी करेंगे। लेकिन आइडियल साइज़ है 2.25 से 2.5 फुट। 2.25 से 2.5 फुट के प्लांटर के ऊपर आप कपास लगाएं, इससे आपकी पैदावार अच्छी आएगी। हमने जो प्याज के ऊपर लगाया वहाँ पे हमारा बेड छोटा, क्योंकि हमें प्याज की नंबर ऑफ़ लाइन ज़्यादा चाहिए थे। लेकिन हम जो स्पेशल लगा रहे हैं तो उसमें हमने बेड का साइज़ जो है ना वो बड़ा बनाया है। ये देख सकते हैं कि इधर हमने पानी लग चुका है, चोपा लग चुका है। चोपा लगाने का जो तरीक़ाकार है, ये पानी भर चुका है, ऊपर हमने यहाँ पे चोपा लगवाया है। ये लगा पड़ा है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। इस तरह यहाँ पे लेबर लगाती जा रही है। तो दूसरी साइड पे भी आप देखें तो आपको निशान जो है ना वो नज़र आ रहे होंगे कि कहाँ पे चोपा। पानी का लेवल नीचे है। बाज़ एरियो में हमने देखा जहाँ पे हमारा बीज जाता है, तो काफ़ी सारे दोस्त जो फार्मर हैं वो पानी लगाने के बाद इस जगह पे लगाते हैं। पता नहीं उनका, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आई। यहाँ पे मिट्टी जो है ना वो हार्ड हो जाती है जो पानी के अंदर लगाते हैं। हम तो इसको सूखी मिट्टी में लगाते हैं। उसके बाद जो है ना पानी का जो है ना वो रेज़ जो उसका वत्तर है वो ऊपर पहुँचता है, तो उसके बाद छठे 5वें दिन या 7वें दिन दोबारा पानी लगाते हैं, तो उससे आपकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए। इधर दिखाएं आप, आम फार्मर क्या करते हैं, मुझे जो शिकायत आती है, ये बेड बना हुआ है ना, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पानी गया तो यहाँ पे उन्होंने चोपे लगाना शुरू कर दिए। ये तरतीब होती है, ठीक है। यहाँ पे आपने चोपा नहीं लगाना है, आपने चोपा इस जगह पे, इससे ऊपर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इस नुक्कर से आप नीचे ना जाएँ, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन तरीका है कि आप यहाँ पे लगाएं। फिर आपका पहले 2-4 पानी ज़्यादा लगेंगे, फिर आपको बाद में परेशानी नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप जब यहाँ पे लगाते हैं तो एक तो गिरने का चांस ज़्यादा होता है, दूसरा वो उसकी ग्रोथ भी उतनी अच्छी नहीं होती, उसको पानी ज़्यादा नीचे मिल रहा होता है। तो ये इसका आइडियल साइज़ है। दूसरा लगाने का जो तरीका है, इसको एक गेट, ये जो एक साइज़ है ना जिसको हम 9 इंच भी कह सकते हैं, तो ये एक बेहतरीन और आइडियल तरीका है जिससे आप जो है ना कपास लगाते हैं। 9-9 इंच के आप लगाएं, यानी कि एक गेट पे आप इसको लगाएं। एक गेट या 9 इंच के लगाने के बाद ये पानी का लेवल भी देख लें कि इस तरह आपने सारा मेंटेन किया हुआ। इसी तरह आपने पानी लगाने के बाद दूसरी साइड पे अगर आपको दिखा सके तो वो लेबर लगा रही है। इस तरीके से जो है ना, जो मतलब है पानी, ये एक टोटा बनाया, एक एकड़ के हम 3-3 टोटे बना के इसको कर रहे हैं। तो 9 इंच के ऊपर लगा के एक टाइम पे, क्योंकि जर्मिनेशन का जब टेम्परेचर रात का कम होता है तो जर्मिनेशन का इशू जो है ना वो रहता है। शर्त ये है कि आपने बीज जो है ना वो ख़ास करके चुना हो, एक पौधे का चुना और घर का बीज हो तो वो तो ज़्यादा लेकिन जब बल्क में चुनाई होता है तो उसमें जर्मिनेशन रेशो ज़रा कम होती है। और रात टेम्परेचर कम होने की वजह से भी जर्मिनेशन जो है ना वो कम होती है, लेट होती है। यानी कि इन दिनों में जो जर्मिनेशन अगर आप गर्मियों में लगाते हैं तो वो जर्मिनेशन आपकी चौथे, 5वें और छठे दिन मुकम्मल हो जाती है। लेकिन इन दिनों में 6 दिनों के बाद जर्मिनेशन शुरू होती है, नज़र आना कोई पौधा शुरू होता है। 8 दिन के बाद प्रॉपर नज़र आना शुरू होता है, और 8 से 16 दिन तक जर्मिनेशन बेहतरीन होती रहती है इन दिनों में जिस तरह का अब टेम्परेचर बन रहा है। तो इन 16 दिनों में आपने 3 पानी लगा देने हैं। एक पानी आपने जिस दिन आप ये चोपा लगा, छठे दिन दोबारा पानी लगाएं, अगले 6 दिन बाद दोबारा पानी लगाएं। तो इस तरीके से आप 3 पानियों के ऊपर आपका जर्मिनेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। और जब जर्मिनेशन हो जाएगी, जर्मिनेशन जो आप चोपा लगाएंगे वो एक जगह पे आपने एक बीज भी नहीं लगाना, 2 भी नहीं लगाना, 3-4 बीज एक जगह पे आपने लगाना जाता है। अगर आपका रकबा नीचे पानी कड़वा है, कलाठा टाइप का रकबे हैं, या रकबा अच्छा है लेकिन आपके पानी नीचे ज़मीनी पानी कड़वे हैं, तो आपको 4 से भी ज़्यादा बीज इन दिनों में लगाना चाहिए। गर्मी में बीज कमज़ोर भी जर्मिनेशन कर जाता है, सर्दी में बहुत इशू बनता है रात टेम्परेचर कम होने की वजह से। तो बीज का इस्तेमाल आप 1-2 किलो इजाफी रखें इन दिनों में, आपकी इंशाल्लाह जर्मिनेशन बेहतर होगा। अगर 3-3, 4-4, 5-5 आप दाने लगाते हैं, उसको लगाने के बाद जब वो जर्मिनेशन हो जाती है, वो एक दूसरे को मदद भी देते हैं, ताकत भी देते हैं। जब 3-4 बीज इकट्ठे होते हैं तो ज़मीन से निकलना उनके लिए ज़रा आसान होता है निस्बत 1 और 2 के। वो मिल के जो है ना ज़मीन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं और बाहर आ जाते हैं।
तो ये एक बेसिक आपने नज़र में रखना। दूसरा, जब आपकी जर्मिनेशन हो जाए 20, 25, 30, 20 से 30 दिन के अंदर अंदर आपने लाजमी छदराई कर लेनी है। छदराई में आपने क्या करना है, सबसे पहले 2 छदराइयाँ करनी है आपने। सबसे पहले तो आपने पौधा सिर्फ एक एक करना है, ठीक है, डायरेक्ट फासले पे नहीं जाना। ये अच्छा तरीका कर भी सकते हैं, लेकिन हम इस तरह नहीं करते। पहले आप तमाम पौधों को सिंगल करें, ठीक है, जो आपने 9-9 इंच पे लगाए थे। कहीं पे आपके नागे होंगे, कहीं पे बराबर हर 9 इंच के बाद पौधे होंगे, तो जहाँ पे नागे होंगे वो आपने हर जगह पे एक एक सिंगल प्लांट छोड़ना है। सिंगल प्लांट छोड़ने के बाद अगला पानी लगाने के बाद फिर आपने जनाब उसके ऊपर फिर छदराई का दूसरा मरहला आपने शुरू करना है, जिसमें आपने ये तयन करना है कि अगर आपका बेड 2.25 से 2.5 फुट पे है तो 1.5 फुट से कम आपका पौधा नहीं होना चाहिए। यानी कि दरमियान 9 इंच है तो 18 इंच पे करते जाएं, दरमियान का एक एक पौधा निकालते जाएं। यानी आपका 1.5 फुट से कम तो किसी सूरत नहीं होना चाहिए। अगर आप मार्च में लगाते हैं तो अगर आप 2 फुट फासला देते हैं तो ये एक आइडियल कंडीशन बन जाएगी। बाज़ वैरायटियाँ ऐसी हैं जो 2.5 फुट पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। 1.5 फुट से लेकर 2.5 फुट तक आप अपनी वैरायटी को देखते हुए अपने फासले को मेंटेन कर सकते हैं। कभी भी ये 1.5 फुट से कम आपने पौधा नहीं रखना अगेती कपास में। हाँ, अगर आप मौसमी लगा रहे हैं, मई में जाके लगा रहे हैं, तो फिर आप 1.5 फुट से कम कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको भी अच्छा नहीं मानता। 1.5 फुट तक पैदावार अच्छी आ जाती, ग्रोथ अच्छी हो जाती। बाज़ जगहों पे फुट पे भी काम चल जाता है। तो इस तरीके से आपने अपनी जर्मिनेशन को कैसे कवर करना है, छदराई का जो अमल है वो कैसे करना है, ये अच्छी पैदावार के लिए बेसिक पॉइंट है कि आपने एक तो छदराई लाजमी करनी है। जिन फार्मर्स की छदराई होती है, कभी भी 2 पौधे इकट्ठे, 3 पौधे इकट्ठे, एक पौधे जितनी पैदावार नहीं देते। तो आपने छदराई लाजमी करनी है, इन 2 मरहलों में करनी है, और इंशाल्लाह ये आपका बेसिक पॉइंट हो जाएंगे। यहाँ से आपकी पैदावार बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो लगाएं भी और छदराई भी करें। खाद खुराक का भी ख्याल रखें। खाद खुराक के मतलब भी हमारी वीडियो अपलोड हो जाएगी। छदराई के मतलब भी हमने कर दी। आने वाले दिनों में जो भी होगा, जो भी आपका इनफरादी सवाल हो, आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं, दिन के वक्त किसी भी वक्त कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो हम आपको गाइड भी करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह ये आप करें, अल्लाह पाक इसमें बरकत डालेगा। हम जो अपने फील्ड में कर रहे हैं वो रियलिटी पे हम अपनी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं कि हम किस तरह कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, आपका तरीका हमसे भी अच्छा हो सकता है, आपके इलाके में हमसे भी ज़्यादा अच्छा डेवलप हो सकता है, और आपके इलाके में अगर कोई इस है गलती जिसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं तो उसको बेहतर करें, इंशाल्लाह पैदावार अच्छी बनेगी। इस सोच पे ना रहें कि हमारे बड़े इस तरह करते थे। हर दौर की अपनी एक वैरायटियाँ रही हैं, अब ऐसी वैरायटियाँ नहीं रही जो हाई डेंसिटी पे या ज़्यादा तादाद में अच्छी एवरेज दे जाएँ। तो आपने इन दिनों में जो वक़्त मौजूदा वक़्त की ज़रूरत है उसके मुताबिक अपने आप को तब्दील करना है, अडॉप्ट करना है नई चीज़ों को। और ज़बरदस्त इन दिनों में ग्लाफोसाइट ट्रांसजेनिक वैरायटी का इंतखाब करें। हाँ, पानी लगने के बाद अगर आप परी एमरजेंसी स्प्रे करते हैं तो अच्छा है, नहीं करते तो भी कोई मसला नहीं है, कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें आप पेंडेमेथलिन और एस्मेटोलाक्लोर, यानी कि ये डुआल गोल्ड के नाम से भी मिलता है इस तरह की प्रोडक्ट। हर कंपनी अपना एक ब्रांड नाम है, लेकिन ये 2 चीज़ें पेंडी और मेटाक्लोर या एस्मेटोलाक्लोर जो है ना, ये आप कर सकते हैं 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ज़मीन को वत्तर हालत में मौजूद होना चाहिए। इससे क्या होता है कि पहले 40 से 60 दिन जो है ना आपकी फील्ड में जड़ी बूटियाँ नहीं उगती। फिर आपको स्प्रे जो है ना ग्लाफोसाइट जल्दी करने की ज़रूरत नहीं होती, आप 30 से 40 दिन के बाद कर सकते हैं। हाँ, अगर आप नहीं भी करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। जो ग्लाफोसाइट ट्रांसजेनिक वैरायटियाँ हैं, आप छदराई करने के बाद या छदराई करने से पहले आप उसके ऊपर ग्लाफोसाइट कर सकते हैं। मेरा जो पहले तजर्बा था मैं ये करता था, क्योंकि ग्लाफोसाइट नई ऐड हो रही थी, तो मैं छदराई करने से पहले ग्लाफोसाइट करता था। मैं परी एमरजेंसी स्प्रे नहीं करता था, क्योंकि अगर वो भी कर दिया, वो भी खर्चा और ऊपर ग्लाफोसाइट का भी खर्चा। हमारी ये कोशिश होती थी कि ग्लाफोसाइट की वजह से जितने पौधे अगर सूखने हैं तो वो छदराई करने से पहले सूख जाने चाहिए। लेकिन हमने जो भी वैरायटी लगाई है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई भी पौधे जो है ना वो कभी भी नुकसान नहीं हुआ। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं, क्योंकि अब मैच्योर हो गई हैं वैरायटियाँ, तो परेशानी नहीं है। अगर कर दें तो ज़्यादा अच्छा, ना करें तो कोई परेशानी नहीं है। तो आप ये चीज़ें अमल करके अपनी कपास को, अपने फील्ड को बेहतर कर सकते हैं।